नमस्कार, स्वागत है आपका इवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों से मचेगा धमाल। अब 2 नए खेल बिखेरेंगे जलवा। योग और मलखंब राष्ट्रीय खेलों में हुए शामिल। मसूरी में गोल्फ कार्ट का सफल ट्रायल। रिक्शा चालकों को दी गई ट्रेनिंग। माल रोड को व्यवस्थित करने का प्रशासन का जोर। लोहाघाट में लीकेज ने बढ़ाई पेयजल समस्या। हर रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी। नवनिर्माण सभासद ने उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से, जहां देहरादून स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में विजय दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आज महान राष्ट्र के महान गौरव का दिन है। एक अभूतपूर्व विजय आज भारत को प्राप्त हुई थी। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया भारतीय सेना के सम्मुख, जो है जनरल अरोरा के सम्मुख। और पाकिस्तान के सैन्य स्वाभिमान के प्रतीक जो पिस्टल थी जनरल नियाजी की, वो आज भी हमारे आईएमए में शोभा पा रही है। उन सबको सैनिकों को प्रेरणा दे रही है कि देश के लिए जो लोग बलिदान देते हैं तो वो कितनी महान उपलब्धियां हासिल करने का काम करते हैं। तो ये महान उपलब्धियों को हमारे सैनिकों की याद करने का दिवस है। और इस दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश के नाम से। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर का सिलसिला शनिवार से थम गया है। आपको बता दें, दिन में चटक धूप खिलने से सर्दी का एहसास कम हुआ, तो वहीं रात के न्यूनतम पारे में भी गिरावट दर्ज होने से ठिठुरन बढ़ गई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अंदेशा जताया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई अंदेशा नहीं है। खटीमा में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिक और वीर महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिश्ट सहित तहसील प्रशासन मौजूद रहा। कार्यक्रम में एसडीएम सहित तहसील प्रशासन ने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद दिवस मनाता है। इस साल भी हमने बड़ी धूमधाम से शहीद दिवस मनाया गया, क्योंकि जो हमारे 1971 में शहीद हुए थे, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिए थे, ऐसी वीरांगनाओं को हमने आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और जो है हम ये चाहते हैं 1971 में जो हमारे पूर्व सैनिक लड़ाई लड़े थे, उनके भी दुख दर्द था कि भाई जो इसके लिए हमारे देश के वीर सैनिकों ने बांग्लादेश में आज़ादी के लिए उतना संघर्ष किया और उनको बचाया, उनका खाना पानी का पूरा बंदोबस्त कराया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजधानी देहरादून में राज्य का पहला सोलार मेला आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। साथ ही इस तरह के आयोजन निकट तक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ₹100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान पहले ही कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में हम सभी को कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाएं, और आगे के बजट में भी हम करने वाले हैं। राज्य के अंदर हम इसके लिए अनुदान भी दे रहे हैं। नए जो हमारे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है, और अनेक हमारे उद्यमी युवा नौजवान आगे आ रहे हैं और अपने रोजगार स्वरोजगार को अपना रहे हैं।
और सौर ऊर्जा के हीटर के संयंत्र भी स्थापित हो रहे हैं, उसमें भी हम 30 से 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 70% का अनुदान इसमें दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और वैसे भी क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहती है, जब देश के अनेक स्थानों पर सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते हैं, उस समय भी हमारे राज्य में हर जगह उनकी उपस्थिति होती है और सीधे हमको जो है अपनी ऊष्मा प्रदान करते हैं। के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ और आप जानते हैं देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है। और मुझे इस बात को इस रूप में भी रखना है कि हमारे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में जब हमें आवश्यकता होती है, हम बाजार से ऊर्जा लेते हैं और 1000 रुपया 1000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान है कि हम उसका जो ऊर्जा खरीदते हैं उसमें 1000 करोड़ रुपया हमारा लगता है। यदि हम सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, जहां यहाँ उत्पादक और कंज्यूमर एक ही व्यक्ति होगा, वो उसकी सेविंग करेगा तो उसको उसमें लाभ। भारतीय जवानों की बहादुरी और पराक्रम को देखते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम वीरांगनाओं और रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और माताओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं दी जाएंगी। अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज ओबीसी उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल ने नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण का नया सिरे से निर्धारण किया जाएगा। साथ ही आरक्षण नियमावली तय करने के बाद अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए भी तय किया जाएगा। इस दौरान इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया है। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से, या जो आज तक चलता रहा है, उस पर बड़ा कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में ऐसी नगर पालिकाएँ जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है। और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है, वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जीवो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है। क्योंकि सरकार ने पहले प्रवर समिति को विषय भेजा, और आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि प्रवर समिति को अगर कोई विषय जाता है, कोई बिल जाता है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस बिल को 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित करना होता है, उसको पटल पर रखना होता है। लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं किया गया। प्रवर समिति को सौंपा गया। प्रवर समिति ने रिपोर्ट अपने अध्यक्ष जी। भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ समारोह में 2 पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय खेल सूची में शामिल कर लिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है, इसलिए उन्हें उत्तराखंड 2025 नाम से संबोधित किया जा रहा है। शुभांकर समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसी बीच खुशखबरी सुनाई गई कि अब योग और मलखंभ भी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनने जा रहा है। बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल 28 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा।
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा विकास नगर में गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज योगिनी मंजू दीदी मुख्य वक्ता रही। वहीं उसके बाद भंडारे का भी इस दौरान आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गीता ज्ञान का अमृतपान किया। माघ शीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। वास्तव में वो उस समय का प्रतीक है जब भारत में धर्म का वास होता है या कहीं धर्म की गलानी होती है। एक धर्म दूसरे धर्म के साथ हिंसा का प्रयोग करता है। ऐसे समय में परमपिता परमात्मा जो हम सब के पिता हैं। खबरों का रुख करते हैं, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में गोल्फ कार्ट का माल रोड पर सफल ट्रायल किया गया। रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। इस मौके पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीरा सकलानी के साथ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भी गोल्फ कार्ट के सफर का आनंद लिया। मसूरी पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने इस दौरान कहा कि मसूरी माल रोड को व्यवस्थित, सुंदर और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने के लिए मसूरी माल रोड पर संचालन इसका किया जाएगा, जिसको लेकर मसूरी में पहले चरण पर गोल्फ कार्ट संचालन शुरू किया जाएगा। साइकिल रिक्शा में कई बार थोड़ा सा चढ़ाई आने पर जो रिक्शा चालक होता है वो चलाता है, सवारी बैठी रहती है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। और उसी को देखते हुए और मसूरी को अपग्रेड करते हुए माननीय मंत्री जी ने इसे प्रयास किया है और मजदूर संघ के लोग सभी इससे सहमत हैं। अभी 4 गोल्फ कार्ट यहाँ पे आई हैं और निश्चित ही जैसा ट्रायल होगा और जैसे इसकी सफलता मिलेगी तो निश्चित ही और भी गोल्फ कार्ट आएंगे और हमारे जो टूरिस्ट हैं जो पूरे देश से और विदेश से यहाँ पर। उत्तराखंड सरकार ने ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को प्रशासनक बनाया है। साथ ही आदेश के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में अगले 6 माह तक नवनिर्वाचित प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार की ओर से इसके आदेश जारी किए गए। सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 130(6) में राज्य सरकार को चुनाव न होने पर 6 माह से अधिक की अवधि तक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। कि लोकतंत्र की जड़ें जो उत्तराखंड की हैं उनके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार हमारे द्वारा कोरोना में पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हुए ग्राम पंचायतों के स्वास्थ्य को लेकर विश्वास सरकार का जीता था, सरकार ने उसी पर अपनी मोहर लगाई है और पुनः हमको सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी और पूरी हमारे सतपाल महाराज जी सहित संपूर्ण उत्तराखंड की सरकार और समस्त अपने जितने भी हमारे विधायकगण हैं उन लोगों ने इस पर मदद करी। लोहाघाट नगर में जगह जगह पेयजल लाइन के लीकेज होने से जहां पेयजल की किल्लत बढ़ गई है, तो वहीं लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लीकेज को लेकर जल संस्थान के अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे। जल संस्थान की इस कार्य प्रणाली पर पालिका के निवर्तमान सभासद राजकिशोर शाह और दीपक शाह ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से लीकेज को ठीक करने की मांग उठाई। पानी रोड में लीकेज हो रहा है, ये सब हमारी दुकानों में आ रहा है। वहां पर जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे वो परेशान है और जो रास्तों में पानी लीक हो रहा है तो इससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोग परेशान है। खुद मेरे बजरंगबली वार्ड में आज 7 दिन हो गए, प्रकाश चंद्र जोशी जी का है और उनके मकान में हमारे लक्ष्मण सिंह जी किराए में रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ 7 दिन से पानी नहीं आया है और मैं तभी आज आपके पास आया हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।